दो सूबों की लड़ाई ताजरों पर भारी पड़ने लगी। सिंध में सड़कों की बंदिश से कई कंटेनर्स फंस गए। तमाम टेक्सटाइल वैल्यू एडिड एसोसिएशन यकजुबान हो गई। सदर एफसीसीआई रेहान नसीम भराड़ा और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि इंडस्ट्री को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। बड़े बहरान का खदशा, 48 घंटों में रास्ते क्लियर कराने का मुतालिबा। ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया और ना हमें कोई ऐसी बात नजर आई कि जिससे हमें कोई आसरा मिला या कोई उम्मीद दिलाई गई कि जी हाँ जी रास्ते खुल जाएंगे। जो परसों तक की रिपोर्ट थी तकरीबन 750 के करीब कंटेनर्स हमारे स्टक थे और जो अभी मेरे पास जो फर्दर रिपोर्ट आई है, अगर इसी तरह ये स्टॉप होता रहा तो 400-500 कंटेनर तो रोड्स के ऊपर है और जो बाकी हर ड्राई पोर्ट के ऊपर रुक गए हैं। मेरी कल सियालकोट बात हुई, सियालकोट ड्राई पोर्ट ने भी रोक दिया, लाहौर ड्राई पोर्ट ने भी कंटेनर रोक दिए और बहुत सारे कंटेनर जो रास्ते में थे, जो अभी सखर नहीं उतरे थे, मोटरवे थे, वो वहां पर स्टक है। हमारी हर रोज 120 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, तो 120 मिलियन डॉलर में अगर आप कराची की 20-25 मिलियन डॉलर निकाल लें तो 100 मिलियन डॉलर पर डे हमारी एक्सपोर्ट कम होगी। और अगर ये एक हफ्ता इसी तरह चला तो 700 मिलियन डॉलर, 700 जो इन्होंने कहा ना, 1 बिलियन डॉलर को हम टच कर जाएंगे। और मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट को हम वक्तन फोक्तन अलर्ट दे रहे थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले अभी तकरीर की है और अप्रिशिएट किया अपने एक्सपोर्टर्स को कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। मुझे समझ नहीं आती ये कौन से फैक्टर्स हैं जो कि चलती हुई मईशत को, चलती हुई एक्सपोर्ट के राह में रोड़े अटका देते हैं। काम करेंगे ना करने देंगे, कौम के मसीहा ढिठाई पर उतर आए। यंग डॉक्टर्स ने ओपीडी में मरीजों को चेक करते डॉक्टर्स को उठा दिया। ओपीडी स्लिप काउंटर भी बंद करवा दिया। इलाज मुआवजे के लिए आए मरीज तकते रह गए। कहते हैं रोजाना आस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद चेकअप हो जाए, मगर इलाज की हसरत लिए वापस घरों को लौट जाते हैं। नहीं मेरी बर्फी बुढ़ा बंदा ना मेरा आदर खा जाते जड़ा वो डॉक्टर कार भी उससे जा फैसलाबाद नूना बट्टियां से त्रेई में नूना बट्टियां से। अच्छा, क्या मसला है? पर्ची बनवानी है, नहीं बढ़ रहे। जन हम टोबा टेक्सिंग से आए हैं, अभी अब आके देख रहे हैं हड़ताल है यहाँ पे। ना हम इतना किराया अफोर्ड कर सकते हैं, ना हम आ सकते हैं रोजाना। मेरा ऑपरेशन हुआ जंग के डॉक्टर्स का भी सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की ओपीडी मरीजों के लिए बंद। जिले के दीगर मराकज़ सेहत की ओपीडीज में भी डॉक्टर्स काम छोड़ गए। मुश्किलात में घिरे मरीज बगैर इलाज की वापस जाने पर मजबूर। पीएमए की मौजूदा और साबिका काबीना की मुशावरती इजलास में शिरकत। सदर पीएमए डॉक्टर आसिफ रजा बोले, अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत कबूल नहीं। फसल में इस्तेमाल करें लाजमी। महंगी बिजली और खादें, महंगा तेल और महंगी ज़रूरी अद्वियात। किसानों ने खून पसीना एक करके गंदम की फसल उगाई। मेहनत का सिला मिलने का वक्त आया तो कीमत 300 रुपए मन तक गिर गई। सोने की बालियों जैसी चमकती गंदम कोड़ियों के भाव बिकने लगी। जंग में 2300 रुपए वाली गंदम 2000 से 2100 रुपए मन पर आ गई। तूड़ी की कीमत भी 240 से 270 रुपए मन मुकर्रर। आढ़तियों ने हुकूमती पॉलिसियों को कीमतों में गिरावट की वजह करार दे दिया। सरकार के अवाम को रिलीफ के बुलंदो बाग दावे। अमली मैदान में हकीकत बरक्स निकली। अवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर से रिलीफ मरहलावार खत्म किया जाने लगा। टोबा टेक्सिंग के मजीद 15 यूटिलिटी स्टोर को ताले लगा दिए गए। जिले में फाल यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 21 रह गई। पहले मरहले में 45 यूटिलिटी स्टोर बंद किए गए। तांदियावाला के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुरानोश की किल्लत। आटा, चीनी, दालें, घी और दीगर अशिया कई माह से दस्तयाब नहीं। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार। कहते हैं कि दूर दराज से आते हैं, कई माह से सब्सिडाइज अशिया नहीं मिल रही। ना आटा है, ना घ्यो है, ना चीनी है, ना पत्ती आई है, ठीक है ना। तो जो सा रेट है ना बाजार का वही रेट यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें कोई ज्वेलरी स्टोर का कोई नहीं है फ़ायदा। इस सामान 400 का लेना होता है, हमारा 1000 रुपये का पेट्रोल सड़ जाता है और इतने घर के अखराजात हमें क्या करें और क्या लेने आए यहाँ पर। कारोबारी मंदी वर्कर्स को बेरोजगार करने लगी। फैसलाबाद की हौजरी गारमेंट फैक्ट्री से 7 मुलाजिम फारिग। मुतासरा मुलाजिमीन का लेबर डिपार्टमेंट वेस्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहते हैं एक ही दिन में अचानक रोजगार छीन लिया। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ 16 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ 7 ਬੰਦੇ ਡੀਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बाहर मारा फैक्ट्री से। फ्लोर मिल्स किसानों से गंदम की 25% खरीदारी यकीनी बनाएगी। पंजाब हुकूमत ने फूड ग्रेन्स ऑर्डर 1957 में तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, काबीना ने वेट सेक्टर की डीरेगुलेशन की मंजूरी भी दे दी। काश्तकारों को अपनी गंदम स्टोर करने की इजाज़त मिल गई। हुकूमत का मजदूर और वर्कर क्लास के लिए राशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। जापानी कंपनी जायका और वासा के इश्तराक से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर झाल खानवाना की रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल। स्कीम पर मजमूई तौर पर 7 अरब 86 करोड़ रुपए लागत आई। प्रोजेक्ट की तकमील से मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, सूसा रोड से मलिका 2 लाख से जायद आबादी को योमिया 50 लाख गैलन साफ पानी फराहम किया जा सकेगा। विफाकी हुकूमत ने सरकारी असातिज़ा, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स को रियायत दे दी। असातिज़ा और रिसर्चर्स के लिए टैक्स में 25% छूट बहाल। टैक्स अदायगियों के लिए भेजे गए नोटिस मनसूख करने का हुक्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर इह्तमाम रजवा सादात चिन्योट में वर्कर्स कन्वेंशन, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी के खसूसी शिरकत। खिताब करते कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा हारियों वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाई और रोजगार दिया। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात नदीम अफजल चंद ने खिताब करते कहा कि काश्तकार मजबूरन अपनी बका के लिए ज़मीनें बेच रहे हैं। सियासी कारकुनों को किसानों के मसले पर आवाज़ उठानी चाहिए। साबिक MPA हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्क के टैक्स पेयर को खुशी मनाने की इजाज़त भी नहीं। फैसलाबाद डिवीजन के कई सरकारी इदारे फेस्को चिन्योट के नादिंदा निकले। नादिंदा इदारों में वासा फैसलाबाद आज भी सरे फहरिस्त। वासा फैसलाबाद में 56 करोड़ से जायद की वाजिबात अदा न किए। जिले अदलिया 2.5 करोड़, चिन्योट पुलिस 70 लाख रुपए की डिफॉल्ट। जंग में गोजरा रोड पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के सबब साइट पर लगी पाइप फैक्ट्री बंद। सीवरेज पाइप बनाने का काम ठप। जंग में सीवरेज के मंसूबों को ब्रेक लगने का अंदेशा। वासा फैसलाबाद गड्डी डिस्पोजल की तामीर 1 साल बाद भी मुकम्मल न कर सका। गड्डी डिस्पोजल हाफ कैपेसिटी पर चलाकर काम चलाया जाने लगा। डिस्पोजल स्टेशन मुकम्मल फाल न होने से सीवरेज मसाइल हल न हो सके। फैसलाबाद में 5 अफराद की घरेलू मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। 7 चकमे 2 नामजद और 3 नामालूम अफराद ने 18 साला लड़की से मुबैना ज़्यादती की। थाना निशाताबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मुल्जिम की अखराज मुकदमे के मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। CPO फैसलाबाद बिलाल उमर कोर्ट में पेश। अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत ने आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना सादिया जमाल को तब्दील कर दिया गया। सादिया जमाल को असिस्टेंट कमिश्नर जनरल गुजरांवाला, AC सलामवाली तारिक महमूद गुल को AC भवाना तैनात कर दिया गया। फैसलाबाद होलसेल क्लॉथ मार्केट का जमात इस्लामी के साथ मशावरती इजलास। तमाम मार्केट्स के अहदेदारान की कसीर तादाद शरीक। शुरका ने फलस्तीन में नहते मुसलमानों पर इसराइली मजल्लम की मजम्मत की। अहमदपुर सियाल में महकमा ज़राअत के ज़ेर तमाम ज़रई डीलर्स की तरबियती वर्कशॉप। 60 नए ज़रई डीलर्स को ट्रेनिंग दी गई। साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल बशीर अहमद साकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा इब्लागियात के ज़ेर तमाम सितारा इम्तियाज मिलने पर सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी के एजाज़ में तकरीब। वाइस चांसलर डॉक्टर रऊफ आजम और सीनियर सहाफ़ी सजाद मीर की शिरकत। ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, चेयरपर्सन शोबा इब्लागियात डॉक्टर सलमा अंबर भी शरीक। महकमा तालीम पंजाब के तहत सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए स्पोर्ट्स गाला। फैसलाबाद के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी में एथलेटिक्स मुकाबले। तहसील सतह पर खवातीन असातिज़ा की मुकाबलों में शिरकत। फैसलाबाद की GC यूनिवर्सिटी में हैंडबॉल के आलमी मुकाबले जारी। पहले अहम मैच में उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल आई। उज़्बेकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान को 28 के मुकाबले में 39 पॉइंट देकर शिकस्त दी।
पंजाब कॉलेज बॉयज कैंपस झंग के तलबा के आजाद में सालाना तकरीब। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज राजा मोहम्मद अदनान की शिरकत। तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। मकामी गुलकारा ने परफॉर्म करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए।